चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले कि डाइजेस्टिव सिस्टम को हम लोग ब्रेक करके पढ़ेंगे, अलग अलग टॉपिक्स को अलग अलग लेक्चर्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे, जिससे कि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो है बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। क्योंकि एक बार आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। कई बार स्टूडेंट्स जो है क्वेश्चंस को मगअप करने का कोशिश करते हैं, ठीक है, तो इससे क्या होता है कि आप एक लिमिटेड क्वेश्चंस को ही सॉल्व कर पाओगे अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आज हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम का टॉपिक 1 पढ़ते हैं, इंट्रोडक्शन टू द डाइजेस्टिव सिस्टम। सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है। अगर आप प्रॉपर वर्ड डाइजेशन का मतलब जानना चाहते हो तो डाइजेशन का मतलब होता है हाइड्रोलिसिस ऑफ फूड पार्टिकल को ब्रेक करने में। जो भी फूड हम लेते हैं उसको ब्रेक डाउन करके कॉम्प्लेक्स से सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को हम लोग डाइजेशन बोलते हैं। क्यों करते हैं, क्यों होता है ये प्रोसेस? सबसे पहली बात, इस प्रोसेस ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो भी फूड हम लेते हैं वो सारे के सारे मैक्सिमम जो होता है वो कॉम्प्लेक्स फूड होता है। फैट है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है। कुछ एक एक्सेप्शंस जो होते हैं वो सिंपलेस्ट होता है जो डायरेक्ट बॉडी एब्जॉर्ब कर लेता है। फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट के जो मोनोसेक्राइड्स होते हैं, मोनोसेक्राइड सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है। बट पूरे फूड का अगर परसेंट देखिए तो 95% ऑफ फूड जो हम लेते हैं वो कॉम्प्लेक्स होता है। तो उसका ब्रेक डाउन इम्पॉर्टेंट है। ब्रेक डाउन होके ही फिर वो स्मॉलर पार्टिकल में जो है फॉर्म होगा, और एक बार जो स्मॉलर पार्टिकल में वो कन्वर्ट हो जाएगा तो फिर बॉडी जो है इंटेस्टाइन में जो है उससे न्यूट्रिशन एब्सॉर्ब होकर पूरे बॉडी और पूरे सेल्स को न्यूट्रिशन मिलेगा, ठीक है। एक नॉर्मल यंग हेल्दी इंडिविजुअल्स जो होता है वो ऑन एन अप्रॉक्स 1 kg ऑफ सॉलिड डाइट लेता है, ठीक है। एंड लिक्विड डाइट वेरी फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। कुछ 1 to 2 लीटर्स ऑफ वाटर इनटेक करते हैं, कुछ 1 to 3 लीटर्स, कुछ 2.5, वेरी करता है ऑन एन एवरेज। डाइजेस्टिव सिस्टम के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं। पहला फंक्शन होता है इंजेक्शन ऑफ फूड सब्सटेंस, सेकेंड वन इज द ब्रेकिंग देम इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स, द थर्ड वन इज ट्रांसपोर्ट ऑफ द स्मॉल पार्टिकल्स टू द डिफरेंट एरिया ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। जो थर्ड पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट, ट्रांसपोर्ट ऑफ स्मॉल पार्टिकल टू द डिफरेंट एरिया ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का मतलब होता है कि जब हम कोई भी फूड ओरल कैविटी में लेते हैं ऑल अदर कॉम्प्लेक्स फूड materials. Now, once these food materials is break down into a smaller particle with the help of canine premolars and the molars, these small food particles they dissolve, they get with the saliva, and saliva के साथ मिक्स होने के बाद जो है ये ओइसोफेगस के थ्रू स्टमक में पहुंच जाता है। नेसेसरी एंजाइम्स और अदर सब्सटेंस होते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल जो स्टार्च होता है, स्टार्च का डाइजेशन हमारे ओरल कैविटी में ही स्टार्ट हो जाता है। ये नीट में 2-3 बार क्वेश्चन आया है कि कौन से ऐसे फूड पार्टिकल्स होते हैं, कौन से ऐसे फूड्स होते हैं जो जिनका डाइजेशन ओरल कैविटी में माउथ में ही स्टार्ट हो जाता है। सो द स्टार्च। फिर जो भी स्मॉलर पार्टिकल फूड पार्टिकल्स जो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में गए हैं उनसे न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने का काम जो इंटेस्टाइन करता है, ठीक है। और इसके अलावा जितने भी अनवांटेड सब्सटेंस होता है जिनको हमारे बॉडी में कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता है, वो हमारे एलिमेंट्री कैनाल के जो लास्ट पार्ट होता है, एनल पार्ट, जो एनस से बॉडी के बाहर आउट रिमूव हो जाता है। अब सेकेंड चीज़ है कि पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम के कितने पार्ट्स होते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स आप कह लो, इसको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट कह लो, एलिमेंट्री कैनाल कह लो, तो ये सारी चीज़ें एक ही है डाइजेस्टिव सिस्टम का ट्रैक। अब जीआई ट्रैक स्टार्ट होता है हमारे ओरल कैविटी माउथ से और एक्सटेंड करता है लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, दैट इज एनस। माउथ से लेके एनस तक का जो
लेंथ होता है ये 30 फीट की होती है, 30 फीट इन ह्यूमन बींग्स। अब जी ट्रैक के पार्ट्स क्या है, स्टार्टिंग फ्रॉम द ये माउथ है, इसके ठीक बाद फेरिंग्स आता है। फेरिंग्स जो एक कॉमन सरफेस एरिया होता है जहाँ पे ओइसोफेगस एंड द रेस्पिरेटरी पैसेज दोनों के दोनों वहाँ पे मिलते हैं, कॉमन सरफेस एरिया, ठीक है। तो डाइजेस्टिव ट्रैक के लिए भी और रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए भी कॉमन सरफेस एरिया होता है। देन ओइसोफेगस, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, ये जीआई ट्रैक के पार्ट्स होते हैं। इसके अलावा डाइजेशन के अंदर कुछ एसेसरी ऑर्गन्स होते हैं जो कि फूड के एब्जॉर्प्शन, फूड का ब्रेक डाउन करने के लिए, और भी बहुत सारे प्रोसेस जो पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में जो डिफरेंट प्रोसेस इंक्लूड होते हैं। बाइल पिगमेंट्स हो गया, एंजाइमेटिक एक्टिविटी हो गई, तो इसके लिए डिफरेंट ऑर्गन्स जो होते हैं वो डाइजेस्टिव सिस्टम में जो रोल प्ले करते हैं, दीज आर कॉल्ड द एसेसरीज ऑर्गन्स। इसमें सबसे पहले हमारे पास ओरल कैविटी में टीथ हो गया, ये फूड पार्टिकल को ब्रेक डाउन करने का काम आता है। सेकेंड टंग हो गया। देन सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा सिक्रीट होता है, और ये सलाइवा जो है फूड के अंदर जितने भी अनवांटेड जो भी बैक्टीरिया या कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है, तो सलाइवा के अंदर ऐसे एंजाइम्स होते हैं, टाइलिनामाइड और बहुत सारे जो बैक्टीरियोसाइडल और बैक्टीरियोस्टैटिक नेचर के होते हैं। इसका एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ पेनक्रियास जो पैनक्रियाटिक जूसेस रिलीज करते हैं वो भी डाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देन गॉल ब्लैडर एंड लिवर। जीआई ट्रैक के वॉल्स जो होते हैं, जो हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक जो है 4 लेयर से बना होता है। अगर हम अंदर सबसे इनर लेयर की बात करते हैं वो म्यूकस लेयर होता है, उसके बाद सब म्यूकस लेयर होता है, फिर मस्कुलर लेयर होता है, और जो सबसे आउटर लेयर होता है दैट इज कॉल्ड सीरस और फाइब्रस लेयर। अब वन बाय वन हम लोग इस लेयर के बारे में देखते हैं कि ये लेयर्स कैसे होते हैं, इनका नेचर क्या होता है, ठीक है। So the first layer inside, that is the mucus layer, ये इनर मोस्ट लेयर होता है जीआई ट्रैक का, इसको म्यूकस मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। म्यूकोसा जो होता है ये म्यूकोसा लेयर जो होता है ये 3 लेयर का स्ट्रक्चर होता है। द फर्स्ट वन इज एपिथेलियल लाइनिंग, दैट इज लमाइना प्रोपेरिया एंड मस्कुलर इज म्यूकोसा। दूसरा एपिथेलियल, इसके अंदर जो ये 3 लेयर्स हैं, इसमें पहला जो है एपिथेलियल लाइनिंग है। द इनर सरफेस ऑफ माउथ, सरफेस ऑफ टंग, इनर सरफेस ऑफ फायरिंग्स एंड एसोफेगस हैव स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। ये आपका नीट और एम्स में एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो इनर सरफेस ऑफ द माउथ होता है, या टंग है, या आपका फेरिंग्स है, या एसोफेगस है, ये किस सेल से बने होते हैं, दैट इज स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम सेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। The second point is also very important as far as the MCQ questions are concerned. Mucous membrane lining other part of such as stomach, small intestine and large intestine has columnar epithelium. तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि लार्ज इंटेस्टाइन की लाइनिंग्स जो होती है म्यूकस मेम्ब्रेन वो कौन से सेल की बनी होती है, so that is the columnar epithelium cells. Whereas if the question asks that the inner lining of the mouth or the surface of tongue or the inner surface of the pharynx is made of a stratified squamous epithelium. इसके बाद दूसरा जो है lamina propria है, it is formed by connective tissue which connect fibroblast, macrophages, lymphocyte and the eosinophils. फिर muscularis mucosa है, this layer consists of a thin स्मूथ मसल फाइबर, और ये माउथ और फेरिंग्स में एब्सेंट होता है। एसोफेगस ऑनवर्ड्स जो है ये जीआई ट्रैक में प्रेजेंट होता है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि विच लेयर इज एब्सेंट इन माउथ एंड फेरिंग्स। तो आपका मस्कुलरिस म्यूकोसा जो होता है वो माउथ और फेरिंग्स में एब्सेंट होता है। इसके बाद अगर आप ये चीज़ देखते हो इस डायग्राम में, सबसे पहले हमको ओरल कैविटी दिख रहा है, ओरल कैविटी दिख रहा है, इसके बाद सलाइवरी ग्लैंड, ये एक
बड़ा टॉपिक है, इसको हम लोग एक अलग लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। सलाइवरी ग्लैंड, 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड होता है ह्यूमन बॉडी में। दैट इज़ द मेजर सलाइवरी ग्लैंड। माइनर सलाइवरी ग्लैंड बहुत सारे, -28 to 31 minor salivary glands are present, and that they all are present at the posterior aspects of the oral cavity. वो फिर एसोफेगस है। नाउ दिस एसोफेगस इज अ नॉन ग्लैंडुलर पार्ट। ये एसोफेगस जो होता है इसमें कोई ग्लैंड प्रेजेंट नहीं होता है। देन वी हैव द जनरल फिजियोलॉजी ऑफ द ह्यूमन बॉडी, डाइजेस्टिव सिस्टम में दिस इज द डायफ्राम व्हिच सेपरेट्स द thoracic cavity and the abdominal cavity. फिर लिवर है आपका, गॉल ब्लैडर, देन वी हैव द pancreas, stomach and transverse colon, ascending descending colon, they're the parts of the small intestine. And then we have the parts of the large intestine, colon, cecum and rectum and jejunum, duodenum. ये सब जो है parts वो है। फिर the lowermost part, that is the anus part, and this is the vermiform appendix। ये vestigial organ होता है ह्यूमन बॉडी का। okay. इसके बाद जो आप लोगों ने डिस्कस किया है जीआई ट्रैक के बारे में, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक के बारे में, तो अगर आप इसका टीएस व्यू, ट्रांसवर्स सेक्शनल व्यू देखते हैं तो इसके अंदर जो इनर मोस्ट पार्ट है ये ल्यूमन पार्ट है। ल्यूमन जो है वो कवर्ड होता है। ल्यूमन इज द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द जीआई ट्रैक। वो म्यूकोसा लेयर का बना होता है। उसकी ठीक एडजेसेंट सब म्यूकोसा लेयर होता है। देन वी हैव द मस्कुलरिस लेयर एंड द आउटर लेयर इज कॉल्ड द फाइब्रस और द सेरोसा लेयर। अभी इसमें एक क्वेश्चन है, ये एरोबिक प्लेक्सिस जो होता है ये सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स के बीच में प्रेजेंट होता है। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, माइट बी एमसीक्यू व्यू में आपका पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है। Submucous layer क्या है? This layer is also present from esophagus onwards। ये submucous layer भी जो है माउथ pharynx में absent होता है। Blood vessels, lymphatic vessels and nerve plexus are present in this layer। Muscularis layer जो होता है, muscular layer, ये लीप, चीक और wall of pharynx में वो present होते हैं। और esophagus में both skeletal and smooth muscles fiber होता है। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। स्मूथ मसल फाइबर इन द स्टमक आर अरेंज इन 3 लेयर। ये जितने भी स्मूथ मसल फाइबर्स होते हैं ये स्टमक के अंदर 3 लेयर में प्रेजेंट होता है। दैट इज द वन इज द इनर ऑब्लिक लेयर, द सेकंड वन इज द मिडिल ऑब्लिक लेयर एंड द थर्ड वन इज द आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर। ओके, सीरस और द फाइब्रस लेयर। सीरस और द फाइब्रस लेयर ये जो है ये आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द जीआई ट्रैक है। ठीक है, फाइब्रस नेचर का होता है। इट्स फॉर्म्ड बाय द कनेक्टिव टिश्यू एंड द मेसोएपिथेलियल सेल्स होते हैं। ये स्टमक को कवर करता है, इंटेस्टाइन को, लार्ज इंटेस्टाइन को। फाइब्रस इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये फाइब्रस नेचर और फाइबर्स होते हैं, इलास्टिक नेचर का होता है, कनेक्टिव टिश्यू से फॉर्म होता है। ये फेरिंग्स और एसोफेगस को कवर करता है। वो जो important point is the Arabic nerve plexus जो होता है ये present between the circular and the longitudinal muscle fibers, जो कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था। ये this view we are talking about, this one। ये Arabic plexus जो है ये circular और longitudinal muscles के बीच में present होता है। ओके, राइट। फिर द स्मूथ मसल फाइबर प्रेजेंट इन द इनर सर्कुलर, जो स्मूथ मसल्स होते फाइबर्स होते हैं वो इनर सर्कुलर लेयर में प्रेजेंट होता है। ये एनल कैनाल में होता है, स्फिनेक्टर्स के पास। एंड स्फिनेक्टर्स प्लेज इन वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द मूवमेंट ऑफ द फीकस मैटर। ठीक है, पेरिस्टालसिस रेट को डिफाइन करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो एक्सटर्नल एनल स्फिनेक्टर होता है वो स्केलेटल मसल फाइबर से बना होता है। जो इनर सर्कुलर लेयर है, द इनर सर्कुलर लेयर ऑफ द एनल कैनल इज मेड अप ऑफ इंटरनल एनल स्फिनेक्टर।
और जो एक्सटर्नल होता है ये स्केलेटल मसल फाइबर से बना होता है, तो दोनों में डिफरेंस है। ओके, थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और ये आपके लिए हेल्पफुल है, आप कुछ भी कोई भी क्वेश्चन रिलेटेड टू द टॉपिक डाइजेस्टिव सिस्टम पूछना है, आप कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। द नेक्स्ट टॉपिक विल बी द ओरल कैविटी, और उसमें हम पूरा ओरल कैविटी को डिस्कस करेंगे, टेथ के बारे में, टाइप्स ऑफ टेथ, थिकोडेंट क्या होता है, मोनोफाइड डेंट क्या होता है, डायफाइड डेंट क्या होता है, पॉलीफाइड डेंट क्या होता है, फिर टाइप्स ऑफ salivary gland, functions of saliva, composition of saliva, and the question which can be asked from this topic and which have been asked in the earlier papers of the NEET and AIMS, सब हम लोग one by one discuss करेंगे। ओके,